ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। तो जहाँ तक हमने कल अध्ययन किया था वहीं से आज आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्मरण होगा, कल हमने 5वां अध्याय आरंभ कर दिया था और आज 5वें अध्याय से ही आगे अध्ययन शुरू करते हैं। तो कल हमने 5वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है, अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक है इस 5वें अध्याय का, भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन। भगवान की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए केवल एकमात्र साधन है, और वो क्या है उसकी चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं। तो कल श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद से इस श्लोक से प्रारंभ किया था। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्चिता। इससे प्रारंभ करके महाप्रभु ने कल ये समझाना आरंभ किया था, और आइए जहाँ पर कल विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने संकेत किया कि यद्यपि पद्म पुराण के अनुसार विविध देवताओं की उपासना के लिए विभिन्न शास्त्र हैं, किंतु ऐसी शिक्षा लोगों को मोहित करती है और वे इन देवों को ही
परतत्व मानने लगते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज महाप्रभु देवी देवताओं का विषय लेकर के समझाना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। बहुत अधिक लोग सभी देवी देवताओं को भगवान मानते हैं और सभी देवी देवताओं के अंतर को भूल जाते हैं, और कई बार किसी भी देव अथवा देवी को परम भगवान मानने लग जाते हैं। तो 3 मुख्य भूल जो सब लोग करते हैं उसके ऊपर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे महाप्रभु। सबसे पहले कि सभी को एक समान समझते हैं, सभी देवी देवता तो एक ही है, किसी को भी भजो एक ही फल मिलेगा, ऐसी एक सामान्य मान्यता जो है वो प्रवर्तमान है, जिसका प्रवर्तन बहुत सारे लोग समाज में करते हैं। दूसरी बहुत बड़ी गलती ये कि किसी अन्य देवी या देवता को परम भगवान बताते हैं और मानते हैं। ये एक बड़ी गंभीर भूल है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। और तीसरा ये कि देवी देवताओं के स्तरों को अलग अलग विभिन्न जो उनके स्तर हैं, कौन से क्या कार्य क्षेत्र हैं, किन में कितनी शक्तियां हैं, ये किसी भी चीज़ का उन्हें ज्ञान होता नहीं। और या तो फिर ज्ञान होने पर भी केवल कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए वे उनको भजते हैं। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कामैस्तैस्तैर हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो कामनाओं से पूरित होकर के या वशीभूत होकर कामनाओं के कारण व अपनी वासनाओं के कारण वे कामना पूर्ति के लिए अन्य देवी देवता को भजते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इसका समाधान यहाँ पर महाप्रभु वे स्वयं भगवान हैं, तो कुछ भी बोल तो सकते हैं और सब लोग स्वीकार भी करेंगे, परंतु ऐसा न करते हुए महाप्रभु यहाँ पर शास्त्रों का प्रमाण देकर के ये बात स्थापित करेंगे कि परम भगवान कौन है और देवी देवताओं का क्या स्तर है या उनकी क्या अवस्था है या उनको कितना महत्व देना चाहिए। तो महाप्रभु यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, पद्म पुराण के अनुसार विविध देवताओं की उपासना के लिए विभिन्न शास्त्र हैं, किंतु ऐसी शिक्षा लोगों को मोहित करती है और वे इन देवी देवता को ही परतत्व मानने लगते हैं। अर्थात इन शास्त्रों के कारण, जैसे कि देवी भागवत, शिव महापुराण, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से या ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने से या अमुक प्रकार के वेद और उपनिषदों को पढ़ने से, जैसे साम वेद आदि में या किसी अन्य वेदों में सूर्य देव को उनकी आराधना, चंद्रदेव की आराधना, इंद्र की आराधना, ये सब के कई प्रकार से अलग अलग विभिन्न जगहों पे बहुत सारे इनके जो उपाय बताए हैं, वो सब पढ़ने से लोग मोहित होते हैं। ऐसा महाप्रभु बता रहे हैं कि लोग मोहित हो जाते हैं और वे इन्हें ही फिर धीरे धीरे उनकी पूजा करते करते धीरे धीरे उन्हीं को परम तत्व मानने लगते हैं। सोचते हैं कि सबसे बड़े भगवान या परम भगवान तो यही है, ऐसा वे सोचने लगते हैं। तो ये उनकी गंभीर भूल है। तो ये महाप्रभु अब यहाँ पर धीरे धीरे बताना आरंभ करते हैं, और वो भी पद्म पुराण से उल्लेख लिया है उन्होंने। परंतु पुराणों का सावधानी पूर्वक अनुसंधान और अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य तत्व है। तो महाप्रभु आगे धीरे धीरे बताते जा रहे हैं कि परम भगवान या आराध्य केवल श्री कृष्ण है।
इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? परंतु पुराणों का सावधानी पूर्वक अनुसंधान और अध्ययन करने से, तो पुराणों का अनुसंधान और अध्ययन, ये दो शब्दों का उपयोग किया है। तो ये दोनों शब्दों का महत्व है। अनुसंधान और अध्ययन। अनुसंधान का अर्थ इस प्रकार कर सकते हैं कि उनका क्या कहते हैं, जैसे ये एक प्रकार से अध्ययन ही समझिए। तो अगर हम अलग अलग पुराणों को देखेंगे तो वहाँ पर कहाँ पर क्या कहा गया है, ये सार रूप में अनुसंधान और अध्ययन का यही अर्थ है। ये स्पष्ट हो जाएगा, महाप्रभु कह रहे हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य तत्व है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं चिंतन कर रहा था कि कैसे विभिन्न आचार्यों ने भी यही बात कही है। महाप्रभु तो यहाँ केवल पुराणों की, शास्त्रों की बात कर रहे हैं, परंतु वास्तव में कई आचार्यों ने, जिन्हें लोग सिद्ध मानते हैं अथवा तो जिन्हें भगवान या भगवान के समान मानते हैं, ऐसे अनेक आचार्यों ने भी पूर्व में इसी बात को कहा है। और इस बात को समझने में शायद कई बार लोग उसमें भी भूल करते हैं। जैसे मैं सोच रहा था, हम गुजरात में देखते हैं कि स्वामीनारायण का इतना प्रवर्तन है। तो जो सजानंद स्वामी हैं, जिन्हें ये स्वामी नारायण भगवान कहते हैं, वो स्वामीनारायण भगवान ने अर्थात सजानंद स्वामी जी ने शिक्षापत्री लिखी है। शिक्षापत्री अर्थात जैसे हमारे श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम लिखा, कि जिसके अंतर्गत उन्होंने अष्टक के अंदर 8 श्लोकों में संपूर्ण रहस्य समझा दिया। उसी प्रकार शिक्षापत्री में 108 या तो फिर और भी अधिक, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, उन्होंने सजानंद स्वामी ने बहुत सारे, नहीं 108 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे उसमें आज्ञाएं लिखी है। और स्वयं लिखा हुआ जो है उनका, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, समझिए। अर्थात अन्य शास्त्रों को अगर हम ना सोचें तो जो उन्होंने शिक्षापत्री लिखी तो उनका तो महत्व है ही। तो प्रथम श्लोक में, शिक्षापत्री के 100वें श्लोक में, 108वें श्लोक में जो मैं गिनवा रहा हूँ, वो श्लोक रेफरेंस के लिए भी देख सकते हैं, और कई अधिक श्लोकों में, परंतु स्पष्ट रूप से पहले 100वें और 108वें श्लोक में सजानंद स्वामी लिखते हैं कि परम आराध्य तत्व श्री श्री राधा कृष्ण है। ये लिखते हैं परम आराध्य तत्व राधा और कृष्ण को सजानंद स्वामी बताते हैं। और इसीलिए जो मूल ओरिजिनल स्वामीनारायण है, उनके मंदिरों में आप देखेंगे तो केंद्र में हमेशा राधा कृष्ण ही होते हैं। फिर अपभ्रंशित दूसरे उनमें जो डाइवर्शन हुए तो वो लोग फिर सजानंद स्वामी को ही भगवान बताने लगे, परंतु सजानंद स्वामी ने स्वयं परम आराध्य राधा कृष्ण को बताया। ये एक केवल उदाहरण है, ऐसे कई बहुत सारे आचार्य या बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, वो भी कृष्ण को ही परम आराध्य बताते हैं। और महाप्रभु यही कह रहे हैं कि अगर हम पुराणों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि परम आराध्य तत्व केवल भगवान श्री कृष्ण है। उदाहरण स्वरूप अब उदाहरण दे रहे हैं। मार्कंडेय पुराण में
देवी की उपासना अथवा दुर्गा पूजा का निर्देश है। तो मार्कंडेय पुराण नाम का जो पुराण है 18 पुराणों में से, उसमें देवी की उपासना अथवा दुर्गा पूजा का निर्देश है। पर उसी चंडिका में यह भी कहा गया है कि काल सहित सब देवगण स्वयं भगवान विष्णु की विविध शक्तियां हैं। तो उसी में ये भी कहा गया है कि काल भी अर्थात समय और अन्य क्षमा कीजिए, काल सहित अर्थात समय सहित क्षमा कीजिए, मैं गलती कर रहा हूँ बार बार पढ़ने में। उसी में यह कहा गया है कि काली सहित मतलब दुर्गा सहित देवगण स्वयं भगवान विष्णु की विविध शक्तियां हैं। तो उसी मार्कंडेय पुराण के दुर्गा पूजा वाले अध्याय में ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान विष्णु की विविध शक्तियां काली और अन्य सब देवगण हैं। अतः पुराणों के विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि भगवान विष्णु एकमात्र आराध्य तत्व है। तो अगर हम बहुत ही ध्यान और सावधानी पूर्वक अगर हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान विष्णु ही एकमात्र आराध्य तत्व है। निष्कर्ष यही है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सब प्रकार की उपासना के लक्ष्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। निष्कर्ष क्या है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे परोक्ष कहते हैं, सब प्रकार की उपासना के लक्ष्य अर्थात किसे उपासना करना चाहिए, हर प्रकार से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही है। तो भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना योग्य है, अन्यथा किसी अन्य देवी देवता की आराधना, उपासना, भक्ति ये योग्य नहीं। पूजा हो सकती है, पूज्य हो सकते हैं। पूज्य का अर्थ है उनकी पूजा करना। पूजा करना अर्थात जैसे वर्षा के लिए इंद्र की पूजा, तो ठीक है, योग्य है। इस प्रकार किसी कोई भी कामना, कोई इच्छाएं या कुछ पूर्ति के लिए किसी न किसी देवी देवता की पूजा करना, वो ठीक है, वो योग्य है। परंतु आराधना या भक्ति या उपासना वो केवल कृष्ण की हो या विष्णु तत्व की हो। तो भगवत गीता से ये स्पष्ट है कि देव उपासना करने वाले वास्तव में श्री कृष्ण को ही भजते हैं, क्योंकि देवगण विष्णु अथवा श्री कृष्ण के शरीरांग है। तो भगवत गीता से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो देवी देवताओं को भजते हैं वो वास्तव में क्या कहते हैं, कृष्ण या विष्णु की ही, नारायण की ही या विष्णु तत्व की ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। परंतु वे नहीं जानते इस बात को कि वे भगवान की ही उपासना कर रहे हैं, कृष्ण की, और उन्हें वो फल भी नहीं मिलता है। अर्थात वो किसी देव या देवी की उपासना करते हैं तो वो देव या देवी उस उपासना के फल को भगवान को अर्पण कर देते हैं और भगवान ही उसे ग्रहण करते हैं। जैसे सब यज्ञों के भोक्ता भगवान है, कृष्ण है। कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञों का फल कृष्ण ही भोगते हैं। तो इसी प्रकार सारी उपासना का फल भी कृष्ण ही भोगते हैं। परंतु
जो उनको भज रहे हैं अर्थात देवी देवता को, उनको कृष्ण को भजने का फल प्राप्त नहीं होता, उन्हें देव उपासना का ही फल प्राप्त होता है। भगवत गीता में स्पष्ट है कि देवोपासना करने वाले वास्तव में श्री कृष्ण को ही भजते हैं, क्योंकि देवगण विष्णु अथवा श्री कृष्ण के शरीर अंग है। इसीलिए भगवत गीता में देवोपासना को अविधि पूर्वक कृष्णोपासना बतलाया है। भजताम अविधि पूर्वकम, तो भगवान कहते हैं भजताम अविधि पूर्वक, तो मेरा ही भजन हो रहा है परंतु अविधि पूर्वक। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भजताम अविधि पूर्वकम? उसका अर्थ स्पष्ट है एकदम कि वो भज तो रहे हैं, उनके भजने का जो उपासना का फल है वो तो मुझे ही प्राप्त होगा, परंतु उन्हें वो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो अविधि पूर्वक किसी देवी देवता को भज रहे हैं और वो देवी देवता मुझे फल अर्पण करते हैं। तो इसलिए अविधि पूर्वकम ऐसा कहा। और यहाँ पर महाप्रभु अर्थात प्रभुपाद जी यहाँ भगवत गीता के उन श्लोकों का रेफरेंस भी दे रहे हैं जो मैं कई वर्षों से आप लोगों को बताता आया हूँ। जब जो भी क्लास हुए, जब देवी देवताओं का अनुसंधान लेकर हमने चर्चाएं की, तो मैंने ये श्लोक आपको हमेशा बताए। आप नोट करके उसे स्टडी कर सकते हैं। 7वें अध्याय में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में 20, 21, 22 और 23, और 9वें अध्याय में 23 और 25, ये इतने श्लोकों में देवी देवताओं के भजन से या भक्ति से, आराधना से, उपासना से क्या होता है या कौन देवी देवताओं को भजता है, वो सब कुछ इन श्लोकों में बताया गया है। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। 7वां अध्याय भगवत गीता 20 से लेकर 23 तक, और 9वें अध्याय में यहाँ प्रभुपाद जी ने केवल 23 लिखा है, परंतु 25वें श्लोक में भी देवी देवताओं का वर्णन है। तो 9वें अध्याय में 23 और 25, इसमें आप देख सकते हैं कि देवी देवताओं की उपासना से क्या होता है या कौन उनकी उपासना करता है, क्या फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में इस कथन की पुष्टि है। विभिन्न देवों की उपासना से क्या लाभ होगा? वैदिक शास्त्रों में विभिन्न क्रिया पद्धतियों का उल्लेख है। इनमें एक कर्म कांड है तथा दूसरा है ज्ञान कांड। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लिखते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषेर भांड। तो ये सब जो है केवल विषेर भांड, अर्थात ये विष का पात्र मात्र है कि जिसको अगर आप ग्रहण करते हैं तो ये विष के समान कार्य करता है, अर्थात भगवान की भक्ति को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में विभिन्न क्रिया पद्धतियों का उल्लेख है। इनमें एक कर्मकांड है, दूसरा ज्ञान कांड है। अतः वैदिक शास्त्रों के विभिन्न क्रिया पद्धतियों वाले विभागों का क्या प्रयोजन है? तो ये सब जैसा कि भागवत में और सब में जो लिखा गया है उसके अनुसार ये प्रश्न हो रहा है कि इन पद्धतियों का या विभागों का क्या प्रयोजन है, क्यों इन्हें हम स्टडी करते हैं। विभिन्न देवोपासनाओं का निर्देश करने वाले वैदिक मंत्रों का क्या अभिप्राय है तथा परम सत्य को जानने के लिए मनोधर्म करने का क्या लाभ है। श्रीमद् भागवत का उत्तर है। तो ये 3 प्रश्न आप नोट्स में अलग से लिख सकते हैं, ये 3 प्रश्नों को। एक पहला प्रश्न क्या है जो पूछा गया है? विभिन्न देवों की, 4 है बल्कि, विभिन्न देवों की उपासना से क्या लाभ होगा।
फिर वैदिक शास्त्रों में विभिन्न क्रिया पद्धतियों वाले विभागों का क्या प्रयोजन है। तो एक तो देव उपासना का क्या लाभ है, दूसरा कि अलग अलग पद्धतियाँ, कर्मयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग, उसका क्या प्रयोजन है, या बिल्कुल उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या हेतु है, ध्येय क्या है। तीसरा, विभिन्न देवोपासना का निर्देश करने वाले विभिन्न मंत्रों का क्या अभिप्राय है, वैदिक मंत्रों का क्या अभिप्राय है। तो कुछ वैदिक मंत्र हैं जिससे उन मंत्रों से देवी देवताओं की उपासना होती है, तो उन मंत्रों का क्या अभिप्राय है। तथा परम सत्य, चौथा, परम सत्य को जानने के लिए मनोधर्म करने का क्या लाभ है। मनोधर्म का अर्थ है अपने मन से भगवान को स्टडी करने का, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने का क्या लाभ है। अपने मन से, अंधा यथा अंधे ऋतनी, क्या है, अंधा यथा अंधे ऋतनीय मानव संभव। अब धीरे धीरे लगता है मेरी मेमोरी कम होती जा रही। तो जैसे एक अंध दूसरे अंध को रास्ता दिखा रहा है, कितना अच्छा आइडिया है। आप सोचिए, एक अंधा दूसरे अंधे को हाथ पकड़ कहता है, अरे चल मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, पूरा शहर घुमाता हूँ, आजा। और वो दूसरा पहला वाला अंधा बोलता, क्या बात है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, मैं हाथ दे देता हूँ, आप ले जाओ। तो ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात है। तो ये जो मनोधर्मी है, या उन मनोधर्मियों द्वारा बनाया हुआ जो धर्म है, वो बिल्कुल वैसा ही है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल स्पेक्यूलेशन। मेंटल स्पेक्यूलेशन, इन्हें स्पेक्यूलेटर्स कहते हैं, अर्थात वे अपने मन से धर्म के बारे में कुछ तुक्के लगाते हैं और सोचते हैं हाँ भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा। फिर कुछ हाथ में आता नहीं है, इसलिए अलग अलग शास्त्रों को उठा उठा के पढ़ना चालू करते हैं। अचानक ये पढ़ते हैं, ओ हाँ इसमें ऐसा कहा, फिर अपनी खुद की टीका उसमें थोपते हैं उसके ऊपर। फिर दूसरा शास्त्र उठाते हैं, इसको पढ़ते, हाँ फिर अपना विचार थोपते हैं। ये सब बड़े भयानक मनोधर्मी हैं। और ऐसे कुछ कुछ संप्रदाय भी चल रहे हैं इस विश्व में, जो मनोधर्म से चलते हैं, जिनके आगे पीछे न कोई परंपरा है, न वैदिक शास्त्र का आधार है, और न कोई आचार्यों की छत्र छाया है। ये संपूर्ण रूप से मनोधर्मी संप्रदाय ऐसे कुछ इस विश्व में चल रहे हैं। बड़े भयानक, विस्फोटक, मैं कहूँगा विस्फोटक, अत्यंत भयानक ये कुछ संप्रदाय हैं, जिन्हें तत्क्षण छोड़ देना चाहिए अगर कोई उसमें है तो, नहीं तो संपूर्ण विनाश, समूल विनाश हो सकता है। तो तात्पर्य ये है कि मनोधर्मी, ये महाप्रभु बता रहे हैं कि जो अपने मन से भगवान के बारे में तुक्के लगाते हैं। जैसे वो 6 अंधे एक हाथी को देखते हैं, 6-7 अंधे, और कभी देखा ही नहीं, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप जरा बताइए ये क्या है। तो एक बोलता है उसका सूंड पकड़ के, ओ ये तो बहुत बड़ा सांप है। एक पूंछ पकड़ता है, बोलता है ओह तो मोटी मोटी रस्सी है। एक पैर पकड़ के बोलता है ओह ये तो खंभा है। इस प्रकार सभी अपना तुक्का लगाते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है भाई, तो क्या करेंगे, तुक्का ही तो मारेंगे, और इसीलिए इसे मनोधर्म कहते हैं। तो ये चौथा प्रश्न है, तथा परम सत्य को जानने के लिए मनोधर्म करने का क्या लाभ है भाई। क्यों पूछ नहीं सकते परंपरा में आचार्यों को, या स्वयं भगवान जो बोल रहे हैं उसको क्यों स्वीकार नहीं कर सकते। अपने मन से क्यों ऊपर कुछ
डाल रहे हो। जैसे आज बहुत बढ़िया त्यौहार है, क्या कहते हैं, उत्तरायण, मकर संक्रांति, और उसमें हमारे गुजरात में ऊंधिया बनता है। तो ऊंधियू ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत सुंदर डिश है। अब ऊंधिया बनाने के लिए किसी को कहा जाए जिसने कभी जीवन में नहीं बनाया, आप ऊंधिया बनाइए, बोलेंगे ऊंधिया, ये क्या है ऊंधा? तो बोले हाँ तू ऊंधा हो जा और फिर बना, सीधा कर देना उसको, तो ऊंधिया हो जाएगा। अब वो दो चार सब्जी अपने मन से डाल करके कुछ पकाए तो क्या उसे ऊंधिया कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। ऊंधिया के लिए जो कुछ भी चाहिए वो चाहिए ही, और वो जिसकी जैसी प्रक्रिया है वैसे ही वो बन सकता है। तो ये मनोधर्मी जो है वो ऊंधिया बनाने जाते हैं अपने मन से, और फिर आप सोचिए उनका ऊंधिया कैसा होगा। बिल्कुल वैसे ही ये मनोधर्मी होते हैं, इसलिए बड़ा भयानक है। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि यदि कोई अपने मन से भगवान को सोचना, भगवान के बारे में स्टडी करने का प्रयास करता है तो अत्यंत विनाशकारी है वो। और ये लोग बहुत शातिर होते हैं, शातिर दिमाग अर्थात बहुत ही उस्ताद। ये स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेते, सामने भी नहीं आते, वो जिम्मेदारी किसी और पे डालते हैं। हाँ वो हमारे वो गुरुदेव है ना, उन्होंने कहा, वो जो लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। वो गुरुदेव को किसने बोला? बोले उनके एक गुरुदेव है, वो गुप्त हैं, वो बताते नहीं किसी को, उनका नाम पता नहीं है कौन है। तो वो हमेशा अदृश्य रूप से, अपरोक्ष, परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देते हैं और ये ज्ञान ग्रहण करते हैं। बताइए, मतलब ऐसा ऐसा बहुत कुछ चल रहा है संसार में जिसे कैतव धर्म श्रीमद् भागवत में कहा गया। तो कैतव धर्म से, चीटिंग रिलीजन से बचना चाहिए कलयुग में। ये मनोधर्म। श्रीमद् भागवत का उत्तर अब सुनिए, प्रश्नों का उत्तर है कि वेदों में वर्णित ये सभी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की उपासना के परोक्ष मार्ग हैं। तो वेदों में वर्णित ये सारे जो भी बताए हैं वो परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की उपासना के ही मार्ग हैं। वेदों के कर्मकांड में वर्णित यज्ञ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए है। तो भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इतना स्पष्ट कहा कि यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। और अगर हम वेदों को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञ पुरुष अर्थात भगवान विष्णु हैं। उन्हें यज्ञ पुरुष कहते हैं, उनका एक नाम भी यज्ञ है। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान नारायण या विष्णु। अर्थात जब भी यज्ञ हो तो मूल रूप से सारा का सारा उसका फल जो है वो उसका उसे भोगते हैं नारायण या विष्णु। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, यथार्थ में यज्ञों का प्रयोजन विष्णु प्रीति के लिए होने से विष्णु का एक नाम यज्ञेश्वर भी है। महाप्रभु बताते हैं कि यथार्थ में मैं आज म्यूट करना भूल गया सबको। हाँ नहीं, बीच में किसी का डिस्टर्बेंस हो। हाँ, यथार्थ में महाप्रभु कहते हैं यज्ञों का प्रयोजन विष्णु प्रीति के लिए होने से, विष्णु प्रीति के लिए होने से विष्णु का एक नाम यज्ञेश्वर भी है।
तो नारायण को या विष्णु को ही क्यों यज्ञेश्वर कहते हैं, क्यों अन्य किसी देवी देवता को यज्ञेश्वर नहीं कहते? बहुत ही सामान्य बुद्धि से हम सोच सकते हैं कि जो यज्ञों के भोक्ता है वही यज्ञेश्वर है। सबके सब प्रारंभिक भक्त एक ही आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होते। तो प्रारंभ में सब भक्त एक आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होते, उसमें विभिन्न स्तर हो सकते हैं। इसीलिए विभिन्न माइक गुणों में उनकी स्थिति के अनुसार उनके लिए विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान है। तो विभिन्न माइक गुणों में अर्थात माया के विभिन्न गुणों के अनुसार, माया के गुण कौन से हैं? जब भी माइक गुण या माया के गुण ये शब्द आए तो तुरंत आपको ये स्मरण होना चाहिए कि माया त्रिगुणमयी है। माया के पास केवल 3 ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो ये 3 स्तर में 3 गुण जो हैं, सबसे निम्न तमोगुण, फिर रजोगुण और फिर सत्वगुण। तो ये त्रिगुणमयी माया है। और माइक गुणों से अर्थात ये 3 गुणों से, सत्व रजस तमस, तो यहां बता रहे हैं इसलिए विभिन्न माइक गुणों में उनकी स्थिति के अनुसार उनके लिए विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान है। कोई तमोगुणी है तो उसको काली का या फिर काल भैरव या ऐसे किसी की आराधना, या भूतों की आराधना, पितरों की आराधना, या ऐसा। रजोगुण में है तो चंडी या दुर्गा या शिव जी का ऐसी उपासना, ब्रह्मदेव की। और सत्व गुण में है तो विष्णु, नारायण और उनके विभिन्न अवतरण जो हैं उनके। और विशुद्ध सत्व में है भक्त है, शुद्ध भक्त, तो फिर स्वाभाविक है कि वो श्री श्री राधा कृष्ण का ही भक्त होगा। परंतु मूल रूप से यहाँ गुण के अनुसार उनकी उपासना का विधान है। अभिप्राय यह है कि ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी क्रमशः शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंचकर भगवान विष्णु की सेवा में नियुक्त हो सकें। तो ये इसलिए बताया गया है शास्त्रों में, ताकि धीरे धीरे क्रमशः अर्थात एक क्रम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्रम के अनुसार धीरे धीरे वो एक के बाद एक धीमे धीमे आगे बढ़ते बढ़ते तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में, सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण में, और फिर नारायण की या विष्णु की उपासना कर सके। इसलिए ये विधान सब शास्त्रों में बताए हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मांस खाने के व्यसनी साधकों को पुराणों में काली को अर्पित करने के बाद मांस भक्षण करने को कहा गया। तो जो कुछ पुराणों में ये बताया कि जिसे मतलब जो अत्यंत तामसिक प्रकृति वाले हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, मांस, मच्छी इत्यादि, तो उन लोगों को बताया गया कि भाई हाँ, आपको खाना ही है तो ठीक है, पहले काली को अर्पण करो मांस और उसको प्रसाद बनाओ और फिर उसका भक्षण करो। तो ये अत्यंत जो सबसे निम्नतर स्तर में जो है उन लोगों के लिए इस प्रकार का विधान शास्त्रों में है। पर क्या कर सकते हैं कि उनके जैसा उनका स्वभाव है वैसा उनको बताना पड़ेगा, और फिर अलग अलग स्तर के अनुसार अलग अलग निर्देशन दिए हैं। माया से भिन्न परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टता का ज्ञान कराना ही
वेद के ज्ञान कांड का अभिप्राय है। माया से भिन्न मतलब माया से अलग परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टता विशेषता अर्थात माया में क्या विशेष है। माया की विशेषता तो हम हमेशा देख रहे हैं, परंतु भगवान नारायण में, विष्णु में, विशेष रूप से कृष्ण में क्या विशेष है, तो उसका ज्ञान कराना ही वेद के ज्ञान कांड का अभिप्राय है। तो यदि कोई ज्ञान योग धारण करता है तो ज्ञान योग का मूल कारण या मूल हेतु, ध्येय, प्रयोजन ये है कि वो कृष्ण के बारे में समझ सके कि माया से किस प्रकार मायापति अलग हैं, तो मायापति श्री कृष्ण किस प्रकार, उनके अंदर क्या विशिष्टताएं हैं, वो वेदों के ज्ञान कांड का अभिप्राय है, ऐसा महाप्रभु बता रहे हैं। माया की स्थिति का ज्ञान होने पर जीव भक्ति भाव से श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाता है। पहले तो वो समझ जाए जब कि माया क्या है और वो स्वयं माया में है, इस बात को जब समझ जाए, जैसे हम लोग अब लगभग समझ गए हैं कि हम सब माया में हैं, तो ऐसा जब हम समझ जाते हैं तब फिर उसे भगवान की स्थिति का भान होने लगता है। तो माया की स्थिति का ज्ञान होने पर वह जीव भक्ति भाव से श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाता है। पहले विमुख हो गया, मुख भगवान से फेर लिया, अब उन्मुख अर्थात भगवान की तरफ मुख कर लिया, तो उन्मुख हो जाता है। ज्ञान का वास्तविक प्रयोजन यही है। ज्ञान का वास्तविक प्रयोजन अर्थात कोई ज्ञान प्राप्त करने की बात करे तो ज्ञान प्राप्त इसलिए किया जाए कि वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सके, भगवान के और माया दोनों के बारे में जानकर। जैसे हमने ब्रह्म संहिता का अध्ययन किया और हम जान गए कि माया क्या है और शंभु क्या है, जीव तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, अंतरंगा शक्ति क्या है और भगवान क्या है। तो भगवत तत्व और माया के भेद को हम समझ गए और इससे हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है। तो ज्ञान का वास्तविक प्रयोजन यही है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रमाणित है। कई बार ये श्लोक का अध्ययन हमने किया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म मृत्यु के बाद यथार्थ ज्ञानी मुझे सब कारणों का कारण एवं सर्वव्यापक जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि भगवान यहाँ इंगित कर रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान मार्ग में है तो ज्ञान प्राप्त करने का मूल हेतु वासुदेव सर्वमिति समझने के लिए है। और ऐसा कोई एक ही बुद्धिमान निकलेगा हजारों में कि जो यथार्थ में, वास्तविक रूप में जो ज्ञानी होगा, ज्ञान प्राप्त करेगा और भगवान की शरण ग्रहण करेगा। मुझे स्मरण हो रहा है, कुछ समय पूर्व मैंने भी शायद इसको शेयर किया होगा आप सभी ग्रुपों में। एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो किसी ने भेजा था, किसी मुसलमान सज्जन का वो इंटरव्यू था। संस्कृत में वो मुसलमान सज्जन जो है वो पूरे मुसलमान ड्रेस में थे, फुल ड्रेस में, और जो इंटरव्यू ले रही थी वो संस्कृत में उनसे बात कर रही थी। और ये मुसलमान सज्जन जो हैं वो संस्कृत में उत्तर दे रहे थे, अर्थात दोनों संभाषणम, अर्थात दोनों संस्कृत में बातें कर रहे थे।
उतना ही नहीं, बात बात पर ये सज्जन जो हैं वो कह रहे थे, इसीलिए तो प्रभु ने भगवत गीता में कहा, कह के वो भगवत गीता के एक एक श्लोक बोल करके एक एक शब्द को समझा रहे थे। कौन? ये मुसलमान सज्जन जो संपूर्ण मुसलमान ड्रेस में थे, अर्थात चुस्त मुस्लिम थे, परंतु वासुदेव सर्वम इति वो बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए थे। वो उनकी वाणी से समझ में आ रहा था। संस्कृत भी जानते थे और इतनी सुंदर ढंग से भगवत गीता जानते थे, इतनी अच्छी तरह से एक एक कंठस्थ श्लोक भगवत गीता के बोल करके सुना करके कह रहे थे कि प्रभु ने इसीलिए तो कहा, कह के बोल रहे थे। तो ये समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं, उन्हें महात्मा कह सकते हैं हम। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि कोई एक ज्ञानी हजारों में से लाखों में से महात्मा, दुर्लभ महात्मा, बहुत जन्म लेने के बाद वो भी आसानी से एक जन्म में नहीं, बहुत ज्ञान मार्ग में कई जन्म लेने के बाद वो भक्ति में आएगा। तो कई बार जब ज्ञानियों के साथ चर्चा करते हैं तो अपनी ऐसी पकड़ के रखते हैं ऊपर टंगड़ी, ऊपर की ज्ञान मार्ग सर्वोपरि है, ये है वो है। तो भाई ये भगवत गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं कि बहुत सारे जन्म ज्ञान मार्ग में लेने के बाद वो भक्त बनेगा। और वो भी कौन? सुदुर्लभ, अर्थात सभी नहीं, जितने ज्ञान मार्ग में सब नहीं, तो कहीं ना कहीं लटक ही जाएंगे वो, परंतु या अटक जाएंगे कहेंगे कहीं ना कहीं किसी स्तर पर, परंतु बहुत दुर्लभ महात्मा इसमें से एक ज्ञानी वास्तविक भक्त बन जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है पॉइंट, मैं यही कह रहा था। अतः यह सिद्ध होता है महाप्रभु के अनुसार कि संपूर्ण वैदिक कर्म, उपासना तथा ज्ञान के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं। इस लाइन को आप ये अगर बुक है तो अंडरलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो लिख के एक उसके ऊपर इम्पोर्टेंट का कुछ निशान लगा सकते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण वैदिक कर्म, उपासना तथा ज्ञान के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं। सब कुछ, सारे जितने भी मार्ग हैं उसके मूल ध्येय भगवान कृष्ण ही है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन को भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरूपों तथा अपार वैभव के संबंध में बताया। तो आपको स्मरण होगा कि ये वैसे तो ये श्री सनातन शिक्षा ही चल रही है और शीर्षक अलग अलग हैं चैप्टर के, परंतु वास्तव में क्योंकि बहुत लंबे समय तक सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए थे, इसलिए ये सब वास्तव में श्री सनातन को ही सुना रहे हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु ने श्री सनातन को भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरूपों तथा अपार वैभव के संबंध में बताया। उन्होंने चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा जीव शक्ति के प्रकाशों का भी वर्णन किया। तो आप जानते हैं, हमने क्योंकि ब्रह्म संहिता का अध्ययन हमने किया है, इसलिए आप सब जानते हैं कि मुख्य रूप से ये शक्तियों का इस प्रकार 3 विभाजन होता है भगवान की शक्तियों का, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा, या यूँ कहिए कि राधा रानी, जीव और प्रकृति या दुर्गा, या फिर ऐसा कहिए कि चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो इसी प्रकार उसको कई नामों से हम अलग अलग कर सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा। और यहाँ पर कहा है चित्त शक्ति, माया और जीव शक्ति के प्रकाशों का भी वर्णन किया। श्री महाप्रभु ने बताया कि परव्योम में
स्थित वैकुंठ लोक तथा यह प्राकृत ब्रह्मांड दो भिन्न प्रकाश हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चित्त तथा माया नामक भिन्न भिन्न शक्तियों के प्राकट्य है। ये भी आप सब ने जो हमारे साथ ब्रह्म संहिता का स्टडी कर रहे थे, उनके लिए ये नया नहीं है। उनके लिए ये बिल्कुल नई बात नहीं होगी, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी अच्छा खासा अध्ययन करके बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को हम समझ गए थे कि भगवान की दोनों शक्तियाँ अलग अलग प्रकार से सब प्रस्तुतिकरण करती है। चित्त शक्ति जो है वो परव्योम या वैकुंठ जगत की रचना और उसका पालन करती है, और जो बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति है वो इस स्थूल जगत की रचना और इसका पालन करती है। तो इसलिए उन दोनों में ऐसे कोई मिलन या मेल नहीं, दोनों अपने अपने ढंग से इंडिपेंडेंटली अर्थात स्वतंत्र रूप से दोनों कार्य करती है। माया अपने इस भौतिक प्रकृति को चलाती है, भौतिक जगत को, माइक जगत को, और अंतरंगा चित्त शक्ति जो है वो परव्योम या वैकुंठ जगतों को पालन करती है। तो इसीलिए कहा कि क्योंकि वे कृष्ण की चित्त तथा माया नामक भिन्न भिन्न शक्तियों का प्राकट्य है, इसीलिए दोनों भिन्न प्रकाश है और दोनों भिन्न कार्य करती है। जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, वे स्वयं अपनी अंतरंगा चित्त शक्ति में स्थित हैं। मेरे विचार से ये लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही मुख्य जानकारी, माहिती ये हमें दे रही है। बहुत ही विशेष माहिती मिल रही है, जानकारी मिल रही है, जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी भविष्य में कुछ कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है। और यही बात हमने ब्रह्म संहिता में भी स्टडी की थी कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति रूपी योग माया के साथ विहार करते हैं, अर्थात योग माया में ये क्या बोलते हैं उन्हें, योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। परंतु माइक जगत में प्रवेश अर्थात उसमें एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं। वो गर्भोदक्षय, क्षीरोदक्षय, वो सब ठीक है, परंतु जब रचना हो जाती है तब वे अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति, योग माया रूपी योग निद्रा के साथ विहार करते हैं। और यहाँ पर शंभु और माया वो दोनों विहार करते हैं। तो इसलिए भगवान माया में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और यही बात यहाँ पर कही है। इसलिए मैं इसको महत्वपूर्ण लाइन बता रहा हूँ कि जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, वे स्वयं अपनी अंतरंगा चित्त शक्ति में स्थित हैं। तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ ही उनका कार्यक्रम होता है, जिसे हम राधा रानी भी कहते हैं या जो भी कहिए, योग माया या। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद, दूसरे स्कंद में इन दो शक्तियों के भेद का स्पष्ट विश्लेषण है। तो ये दोनों शक्तियों के बारे में भागवत में भी दूसरे स्कंद में बताया गया है। दशम स्कंद के प्रथम श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने भी इसे स्पष्ट किया है। दशम स्कंद, 10वां जो स्कंद है भागवत का, जो सबसे महत्वपूर्ण स्कंद माना जाता है, भगवान के हृदय के समान, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से कृष्ण लीला ही है दशम स्कंद में। तो दशम स्कंद के प्रथम श्लोक की व्याख्या में श्लोक में नहीं, श्रीधर स्वामी ने भी इसे स्पष्ट किया है। तो श्रीधर स्वामी कौन है?
हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण टीका के रचयिता श्रीधर स्वामी है, जो चैतन्य महाप्रभु से भी पूर्व काल में हुए, और उन्होंने श्रीमद् भागवत पर जो टीका लिखी है, श्रीधरी टीका या श्रीधर स्वामी की जो टीका है, वो टीका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इतना महत्व विशेष रूप से श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं दिया। महाप्रभु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि श्रीधर स्वामी की टीका सर्वोपरि है, अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण टीका या सबसे शुद्ध टीका जिसे कहेंगे। महाप्रभु ने भगवान होते हुए ये प्रमाणित किया कि श्रीधर स्वामी की टीका सबसे शुद्ध है। इसलिए आज भी कोई भी वैष्णव संप्रदाय हो, चारों वैष्णव संप्रदाय में भागवत की टीका का अगर कोई अध्ययन करता है तो अवश्य श्रीधर स्वामी की टीका से भी वे अध्ययन अवश्य करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे स्पष्ट और सबसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए श्री महाप्रभु ने उसी टीका को उद्धृत करके स्पष्ट किया कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण सब सृष्टि के आश्रय हैं। सर्वाश्रय के रूप में ही श्रीधर स्वामी ने उनकी वंदना की है। तो दशम स्कंद के अंदर ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सभी कुछ जो कुछ है उसके मूल आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। और इस बात को उजागर अपनी टीका में श्रीधर स्वामी ने किया है, और इसलिए महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी की टीका को प्रकाशित किया है और प्रदर्शित किया कि आप इनकी टीका में देखिए। इस संसार में दो तत्व क्रियाशील हैं। एक तो सबका आदि कारण एवं सर्वाश्रय है। अब ये एक नया टॉपिक है, टॉपिक नया है अर्थात ऐसा विषय है कि जिसमें आप अलग से इसको नोट्स लिख सकते हैं, मतलब एक नया पेज लेकर के इसमें नोट्स लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये दो तत्व के बारे में हम आज समझेंगे कि क्या कौन से दो तत्व हैं। अगर मैं आपको सार रूप में कहूँ, पहले ही अगर कह दूँ पढ़ने से पहले, तो एक है आधार और एक है आधार लेने वाला, अर्थात एक है आधारित और एक है आधार। तो एक वो है कि जो यहाँ पर जैसे ये ग्लास मैंने रखा है, तो ग्लास मेरे हाथ के आधार पर खड़ा है। अब ये इसीलिए खड़ा है क्योंकि हाथ ने आधार दिया हुआ है। तो एक है आधार और एक है उस पर आधारित, तो उसी के ऊपर ये पूरा वर्णन है। तो दो तत्व है इस संसार में, दो तत्व क्रियाशील है। एक तो सबका आदि कारण एवं सर्वाश्रय, सर्व का आश्रय अर्थात आधार, या जिसके ऊपर सब आश्रय लेते हैं, आधार लेते हैं। तो एक है सबका आदि कारण, सर्व कारण कारणम, मूल कारण। मैंने आपको उदाहरण से समझाया था किसी क्लास में कि इसका कारण वो, उसका कारण वो, उसका कारण वो, सबका मूल कारण क्या? कृष्ण। तो एक है आदि कारण एवं सर्वाश्रय, दूसरा इस प्रथम आदि तत्व से निकला है, अर्थात जो मूल तत्व है आदि तत्व, उससे जो निकला है वो है दूसरा तत्व। परम सत्य भगवान सृष्टि प्रकाशों के शरण्य है तथा आश्रय नाम से प्रसिद्ध है। परम सत्य भगवान, परम तत्व, परम सत्य भगवान सृष्टि प्रकाशों अर्थात जो भी सृष्टि हो रही है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो,
के शरण्य, अर्थात ये सारी सृष्टि उनमें है, उनके वजह से है, तथा आश्रय नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात भगवान ही मूल आश्रय है आध्यात्मिक या भौतिक जगत की सृष्टि के। आश्रय तत्व परम सत्य के अधीन रहने वाले अन्य सब तत्व आश्रित हैं। आश्रय तत्व पर आश्रय तत्व परम सत्य के अधीन रहने वाले अन्य सब तत्व पर आश्रित है। यहाँ पर कुछ गलती है। आश्रय तत्व परम सत्य के अधीन रहने वाले, हाँ सही बात है। All other principles, that way I won't be able to understand because यहाँ हिंदी में प्रॉब्लम है। हिंदी में कुछ वर्ड प्रिंट नहीं हुआ या टाइपिस्ट भूल गए होंगे या प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई, आपको मीनिंग समझ उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में अगर समझने जाऊँगा ना तो इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाऊँगा। इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा, वो जो एक शब्द रह गया वो ढूंढना हो मुझे, तो मुझे हिंदी में ही इसे समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए आश्रय तत्व परम सत्य के अधीन रहने वाले अन्य सब तत्व पर आश्रित हैं। ठीक है, अब ठीक है, वो पर शब्द बीच में नहीं प्रिंट हुआ है। प्राकृत सृष्टि का उद्देश्य बद्ध जीव को मुक्त होकर आश्रय तत्व की शरण में लौट जाने का अवसर प्रदान करना है। प्राकृत सृष्टि का उद्देश्य, ये भी लिखिए या इसको अंडरलाइन करिए। प्राकृत सृष्टि का क्या उद्देश्य है? क्यों बनाई है सृष्टि? ये जगत क्यों बनाया है? इसका उत्तर दे रहे हैं महाप्रभु। प्राकृत सृष्टि का उद्देश्य बद्ध जीव को, हम सब बद्ध जीवों को मुक्त होकर आश्रय तत्व की शरण में लौट जाने का अवसर प्रदान करना है। ये तो कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य को तो आप बड़े बोल्ड अक्षर में या जैसा मार्किंग अच्छे से अच्छे करिए, उसको लाइट वाइट डाल के ऊपर करिए कि आपको कभी भी ऐसे नज़र पड़े तो इस पर पड़े नज़र तुरंत कि ये सृष्टि क्यों बनाई भाई। ये सृष्टि इसलिए बनाई ताकि प्राकृत सृष्टि का उद्देश्य बद्ध जीव को मुक्त होकर आश्रय तत्व अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण की शरण में लौट जाने, वापस जाने का अवसर प्रदान करने के लिए है। जेल क्यों बनाई भाई? सरकार ने जेल क्यों बनाई? कभी सोचा है? कभी सोचा ही नहीं होगा। कभी सोचिए बैठ के। अभी तो मैं समझा ही दूंगा, फिर क्या सोचना, परंतु सोचिए कि जेल क्यों बनाई। सरकार ने जेल इसलिए नहीं बनाई कि उनको बहुत मज़ा आता है किसी को पकड़ के अंदर थोड़ा तड़पाने का, उसको तकलीफ देने का, सूखी सूखी रोटी देने का, चक्की पिसवाने का मज़ा आता है, इसलिए नहीं बनाई। वो इसलिए बनाई है कि वो रिफॉर्मेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर या उस प्रकार है कि जिससे कोई जो पीड़ित है, जो बीमार है, या तो जिसके स्वभाव में कुछ खराबी है, जिसमें कोई खराबी है, उसे सुधारा जा सके। सुधार करके क्या किया जाएगा? उसको वहीं पर उसको ख़त्म नहीं करना है, उसको सुधार कर वापस उसी जगत में वापस भेजना है जहाँ से वो जेल में आया था। तो जेल में आया है सुधरने के लिए, और अब सुधर जाएगा तो उसे वापस सामान्य जगत में भेज दिया जाएगा। तो इसी प्रकार ये जेल, दुर्गा द्वारा संचालित ये दुर्ग जो है वो बिल्कुल वैसा ही है कि जिसके अंतर्गत जीव को
यहाँ सजा भोगने के लिए भेजा जाता है, सुधरने के लिए, समझने के लिए कि परम तत्व कृष्ण है, और उनकी शरण लेने के लिए। जब वो उनकी शरण ले लेता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। सीधी बात है एकदम, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे ही वो कृष्ण का शरणागत हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो ये अवसर देने के लिए इस जगत की रचना हुई है। संपूर्ण लौकिक सृष्टि के आश्रय तत्व भगवान विष्णु पर आश्रित होने के कारण विभिन्न देवगण तथा शक्ति, प्राकट्य जीव तथा सब प्राकृत तत्व कृष्ण आश्रित हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ही परम सत्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत से स्पष्ट होता है कि सभी कुछ परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में है। तो यहाँ आश्रित और आश्रय इसका ही पूरा वर्णन है, और यहाँ एकदम स्पष्ट हो रहा है हर प्रकार से ही श्री मूल आश्रय केवल भगवान श्री कृष्ण है। अतः गीता के कथन अनुसार या कथनानुरूप पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के तत्व बोध से ही हो सकती है। अगर कोई ज्ञान भी प्राप्त करना चाहता है तो भी भगवत गीता के अनुसार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के तत्व बोध से, अर्थात भगवान को तत्वतः जानने से ही उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्तत् भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जन। तो भक्ति के द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने पर वो पूर्ण ज्ञानी कहलाया जा सकता है। तब तक उसे पूर्ण ज्ञानी नहीं माना जा सकता, और वो भी तत्वतः। तो बस मुझे लगता है आज यहीं पर विराम लेते हैं, और फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। अन्य बस 1.5 पेज है, फिर 6ठा अध्याय फिर कल शायद आरंभ कर देंगे। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा गुरु महाराज के लिए एक माला जप करेंगे, परंतु पहले किसी का कोई प्रश्न आदि है तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं यदि तो विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।